हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने। जी प्रणाम। प्रणाम। क्या नाम है आपका? हरीश प्रताप सिंह। अच्छा, जब ये 28 जून को खुले बैठक के चयन के लिए तो आप ही थे उस समय? जी। तो आप लोग खुली बैठक में कैसे क्या कार्रवाई होती, क्या प्रक्रिया, ये तो जानकारी होगी आपको। हमको सर सब जानकारी है। हमारे 3-4 सीनियर थे, उन्होंने इसी तरह लिखने के लिए कहा और सब लोगों ने साइन भी किए। मैं बार बार कह रहा था सर तो कि खुली कम से कम एक बार जो है वो पत्रवा तो जो है नजर दौड़ा लिए होते। जो डीएम साहब ने खुली बैठक की डेट लगाई थी उसमें सारी चीजें लिखी हुई थी। सर ये बताइए, हम लोग तो बहुत छोटे लेवल पे है ना। जब वहाँ पे जिला गन्ना अधिकारी थे, खंड विकास अधिकारी थे, जो आदेश निर्देश है उसको कोई फॉलो करेगा। बड़े हैं, उनको कोई एबीसीडी जानकारी नहीं है। मैं बार बार कह रहा था कि इससे पहले 10-10 कोटे की बैठक में करवा दिया हूँ सर। मौका भी था, एकदम माहौल भी बहुत अच्छा था वहाँ पे कि इसमें गिन क्यों कर दीजिए। बन के यहाँ से जिले से अधिकारी जा रहे हैं, अब उनको इतना भी सेंस नहीं है भाई। उनको तो जो आदेश उतना ही नहीं, जो पर्यवेक्षक लगे थे उनको भी नहीं नॉलेज था। जो पर्यवेक्षक थे वो अभी यही आगे बढ़ा रहे थे और 3 सीनियर सेक्रेटरी लगे थे वो भी आगे बढ़ा रहे थे। हम बार बार कह रहे थे पूर्व में भी कोटे की बैठक करा चुका हूँ, जिस तरफ में ज्यादा भीड़ हो पर्ची लिख के यहाँ से भेजिए, निर्णय जिले वाले लेंगे। तो कम से कम यही चीजें अगर आप कार्रवाई में जो है ले लिए होते ना कि जो है फलाने समूह के फेवर में गांव मतलब खुली बैठक में इतने लोग उपस्थित थे, जो है इतने लोग इनके फेवर में, इतने लोग इनके फेवर में, ले इतना अगर हो गया होता भाई। ग्राम सभा की खुली बैठक में क्या स्थिति आई ये उसमें आ जाना चाहिए था। उसके बाद से जो है जो चीज होती देखा जाता जो है जी। अब ये इतना भी अगर नहीं कार्रवाई में आया हुआ है तो बेकार हो गया खुली बैठक। अब दोबारा कराना पड़ जाएगा। जो जब भी चयन होगा स्पष्ट पहला ही बिंदु था डीएम साहब का जो पत्र गया हुआ था उसमें कि जो है चयन प्रस्ताव की कार्रवाई गांव सभा की खुली बैठक में ही प्रत्येक दशा में जो है की जाएगी। जो है हाँ, मतलब जो भी पाएगा वहाँ से अनुमोदन रहना चाहिए। और इसमें केवल ये लिखवा दिए हैं कि दोनों पक्ष उपस्थित है, दोनों को आवेदन प्राप्त हुआ। अब बताइए जो है तो फिर खुली बैठक बुलाने का मतलब क्या हुआ? जो है खाली आवेदन लेने के लिए समूह की खुली बैठक होता है। अग्रिम कार्रवाई है प्रेषित। तो आप पहले भी ले लिए होते, सीधे ले लिए होते। जो है साहेब हम सब बात आपकी हाँ कर रहे हैं गर्दन झुका के, लेकिन जब अपना अफसर बैठा है, मैं बार बार कह रहा हूँ नहीं सुन रहे तो हम कर ही क्या सकते हैं। हाँ। हमारे स्तर पे भी साहब सोचिए एक बार, हम तो 10-10 बैठक करवा चुका है। नहीं 10-10 बैठक करा चुके हैं तो कम से कम अब आज तक कभी भी कोटे की बैठक ऐसी नहीं मैं कहीं किया हूँ जो यहाँ हुआ है। एक तो लिखना ही पड़ेगा कि हाँ 2 आवेदन प्राप्त हुए, इनके पक्ष में इतने लोग उपस्थित थे, इनके पक्ष में इतने लोग। समस्त अभिलेखों के साथ अग्रिम कार्रवाई हो तो आपको प्रेषित। क्या जो कार्रवाई लिखे हैं क्या उसमें जो है संभव है ये चीज को जो है डाल सकते हैं? अब संभव तो सर बहुत कुछ, पूरा वीडियोग्राफी किए हुए हैं उसमें जो है स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किसके फेवर में कितने लोग थे। नहीं सर, वहाँ फेवर जैसी गणना हुई ही नहीं थी। ये तो नहीं झूठ बोलेंगे हम, लेकिन ये है कि वहाँ चीजें थी थोड़ी साफ सुथरी। अब जो उस चीज की जी सीधा साधा जो है नियम प्रक्रिया ये है जी गांव में, जिस भी गांव में जो है कोटे का जो है चयन होना है तो जितने भी समूह प्रतिभाग करना चाह रहे हैं कोटे के लिए जो है उन समूहों का मिशन निदेशक से जो है पहले जो है अनुमति लेनी पड़ेगी, अनुमोदन कराना पड़ेगा। उसके बाद से जब वो अनुमोदन दे देंगे तब जाकर के जो है वो कोटे के जो है चयन की कार्रवाई में वो प्रतिभाग करेंगे। फिर जिस समूह का जो है चयन किया जाएगा उसी का जो है आवंटन करने के लिए तहसील को जो है पत्रावली तैयार करके भेज दी जाएगी। जो है ये लोग ये कह रहे थे कि आवेदन लेके सब कुछ आवंटन जो है जिला करता है लखनऊ भेज के। ना ऐसा कोई शासनादेश, कोई गाइडलाइन नहीं किसी का जो है। शुरू से ही जो है ग्राम सभा की खुली बैठक इसीलिए जो में ही जो है किसी भी मतलब हम लोगों को वहाँ लिखना चाहिए था कि उपहेत 2 आवेदन प्राप्त हुए। हाँ। जिसमें फला समूह के पक्ष में उपस्थित ग्राम पंचायत में से इतने लोग थे, फला समूह के पक्ष में इतने लोग थे। हाँ। सबको यह सूचित किया गया कि अपने समस्त अभिलेख ही आगामी 2 दिनों में जमा करें और उपस्थित लोगों की सहमति से, सर्वसम्मति से उनको यह बताते हुए कि इस पक्ष में इतने लोग थे, इस पक्ष में इतने, और आप लोग अपना अभिलेख दे दीजिए। 2 दिन बाद सारी पेपर के साथ जिले पे कार्रवाई से प्रेषित की जाएगी, तो आप लोगों को आराम हो जाता है।
उसमें अगर जो शासन का, सरकार का आदेश निर्देश है जो है कि हाँ इस समूह के लिए कम से कम ये मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन या नॉर्म होना चाहिए, तो उस पर अगर कोई खरे नहीं उतरता है जो है तो फिर उस पर विचार किया जा सकता है कि जो है अगर गांव सभा ने उसको प्रस्तावित कर दिया है फेवर अधिक बहुमत से जो है तो ऐसी स्थिति में जो है निर्णय लिया जा सकता था जो है। अब साहब करी क्या, जैसे अब जिला गन्ना अधिकारी साहब थे, जबकि पर्यवेक्षक में बीडीओ साहब थे, कई मतलब अनगिनत ग्राम पंचायतों में ये कार्रवाई करा चुके हैं और कितनी बार हमसे वो पूछे, कितनी बार उनको हमने बताया है। और हम लोग तो सर जानते हैं बहुत छोट पदे पे ही जो कहत गए वही लिखत गए, हम बार बार कह भी रहे थे सर इससे वो क्या निर्णय लेंगे जिले वाले, बल्कि हमने हंसी में भी कहा कि क्या ऊपर से ही सकता है क्या, कहा नहीं नहीं इस तरह से लिखो सब चीजें फाइनल हो जाएंगी। हम तो केवल किसी समूह के बारे में जो है ये जानकारी दे सकते हैं कि हाँ, तो इसमें किया क्या जाए सर, अब आगे देखिए आगे किया जाए। अब एक बार और आपको जो मेहनत करनी पड़ेगी, पहले हम अनुमोदन दोनों समूहों का ले लें मुख्यालय से जी, मुख्यालय से जो अनुमोदन मिल जाएगा उसके बाद से फिर हम ब्लॉक को जो भेजेंगे कि ये अनुमोदन प्राप्त हो गया है। ये सर एक पत्र घुमवा देते आप तो ठीक रहता है कि दिनांक 28 की कार्रवाई में केवल 2 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें दोनों का अभिलेखीय परीक्षण करने के बाद दोनों को अनुमोदित करा दिया गया है। अब खुली बैठक में दोनों के पक्ष में मतदान करके स्पष्ट आख्या भेजने के पक। अब नेक्स्ट यही प्रक्रिया होगी जो है। हाँ, तब ये करवा देंगे तो नेक्स्ट यही हम लोग करवा लेंगे कि भाई यही 2 समूह लड़ेंगे, जिसके पक्ष में ज्यादा लोग रहेंगे उसको कोटा मिलेगा। पहले हम अनुमोदन तो करा लें जो है, तब तो जो है हम पत्र भेजें जी, यही होगा और कोई चारा ही नहीं है। कोई चारा ही नहीं इसके अलावा, करा करके हम सीधे भेज दिए होते जो है। क्या बताएं, देखें सर कोनो मार्ग हो तब वो कुछ निकाला जाए। अब पहले वाली कार्रवाई में अगर आप ये चीज जो है प्रावधान कर देंगे जो है तो काम बन जाएगा। उसमें जिला गन्ना अधिकारी की भी साइन होनी चाहिए ना सर। तो सबकी हुई है, वो तो जगह कहाँ है, जगह नहीं छोड़े हैं। नहीं, एकदम सटाक किए हैं, सबसे पहली साइन अपने किए हैं। चले अनुमोदनों करवा दें, नहीं पक्ष में जो गए हैं, नहीं पक्ष में ज्यादा लोग हैं, एक तरफा भीड़ रही। अब ये चीजें हमको बिल्कुल संज्ञान में थी। अब वो दूसरा पक्ष जो हमारे पास कई बार आ चुका था जो नहीं, तो मान लीजिए फिर से वहीं दिखेगी, मान लीजिए एक मीटिंग और होगी बस, और क्या भीड़ तो उसी तरह दिखेगी ना। गांव के लोग तो हम आप चुराए नहीं, वही फिर आएंगे। मैं कह रहा था लेकिन वही है कि कहें कि अभी नए हो सिकरारा में 2 महीना आए हुआ है। हम दरअसल पूरी नौकरी सर इलाहाबाद में किए हैं, अभी हम जुम्मे हैं, 2-2.5 महीने थे और चले भी गए, हमारा तबादला भी हो गया, मैं बादशाहपुर आ गया हूँ। चले भी गए? बस 1 तारीख को मेरा तबादला हो गया, मैं मुगरा बादशाहपुर कर्मचारी हूँ। नहीं, कैसा बवाल सर, ये लोग बड़े अपने लोग हैं। इनके पड़ोस में ही हमारी ससुराल है, बवाल क्या है, ठीक है। नहीं, अब थोड़ा सा चूक हो गई ना, उस समय कोई भी बंदा अगर हमारे पास फोन किया होता ना, समय ये समस्या का समाधान हो गया। वो सर सो कॉल्ड इतने ईमानदार थे कि उनसे बहुत बात करते बनी नहीं। हम भी नए कर्मचारी थे, उनके जो भाई सीनियर कह रहे हैं सुन लो, बैठ के तुम लोग बहुत करवाए। कोटा तो ऐसे हो गया सर कि सब कुछ आपको पता ही है, लेकिन हाँ तंग था, नए कर्मचारी थे, 2 से 2.5 महीने कार्यकाल था मेरा। ठीक है, हमें आदेश दें सर जो हमारे लायक संभव हो। अगर जिला गन्ना अधिकारी साहब फिर कुछ करे तो मुझे पेज बांटे में खाली बात कर ले। चलो बतियाल भी ना है सर, अनुमोदन करा के भेज दें, क्या मतलब है, दोनों पार्टी बहुत एक्टिव है, क्या मतलब है, अनुमोदन करवा दी साहब। सर जगह ना बचा बेटे, देख लो तो तोरे समन में बैठे क्या भैया। ठीक सर, प्रणाम, बाद में बात करें आपसे। ठीक देख लो। ग्राम सभा बभनौली में एक बहुत तेजी से ऑडियो वायरल हो रहा है कोटे को लेकर, क्या है मामला और आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीमान जी राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, सन्ना ब्रिजभूषण शुक्ला, ग्राम बभनौली, पोस्ट मरुआ, थाना सिकरारा, जिला जौनपुर है। क्या मामला है जो कोटे को लेकर ऑडियो वायरल हो रहा है? जी सर, हमारे यहाँ 28/6/2022 को कोटे का चुनाव हुआ। 2 समूह लड़ा, एक बालाजी स्वयं सहायता समूह और एक जय पहलवान वीर बाबा, जिसमें
70% हमारी बहू लड़ी थी, जिसमें 70% जनता हमारा साथ दिया, 30% उनका दिया। यहाँ पर चिन्हित करके और 531 वोट हमको गणना किए और 319 वोट उनको मिला। ठीक, इसके बाद यहाँ से ब्लॉक पर गया और यहाँ डिक्लेयर नहीं किए, मौखिक रूप से गिनती करके रख लिए। वो अमलेश चौबे जी उसमें अधिकारी थे, एक गन्ना अधिकारी थे और बीडीओ साहब के कोई पर्यवेक्षक आए थे, वो थे। सब लोग विपक्षी से पैसा लेकर के यहाँ आश्वासन दे। हरि प्रताप सिंह हमारे यहाँ सेक्रेटरी थे कि आपका हो गया, आप निश्चिंत होकर जाइए। यहाँ अलाउंस भी हुआ, हाँ थोड़ी बजा और सब हुआ। इसके बाद लेकर गए, विपक्षी से पैसा लिए, क्या किए उसको करके। अब बार बार जब संपर्क किया वहाँ पर ब्लॉक पर, तो कहें कि आपका हो गया है, आपका हो गया है। ये कौन कह रहा था आपका हो गया है? अमलेश चौबे जो, अच्छा अमलेश चौबे इसमें एडीओ आईएसबी हैं जी। तो वही आपको कह रहे थे कि हो गया है आपका, तो अभी क्या दिक्कत है? अब पता चला है कि जो जिले में जो आईडीओ आरवल हुआ है, ओम प्रकाश यादव, उपायुक्त स्वरोजगार जौनपुर, उनसे संपर्क किया, उन्होंने समझाया और फ़ोन पर हरीश प्रताप सिंह से बात हुआ, जो आईडीओ बना हुआ है हमारे मोबाइल द्वारा जी। आपके सामने है। उन्होंने कहा कि पंडित जी जो इलेक्शन हुआ है गलत कर दिए हथियारी, चाहे दबाव किए, चाहे पैसा लेकर किए, चाहे जैसे किए, ये फिर से शासन भेज करके रिकमेंडेड करा के आपका इलेक्शन फिर से होगा। अच्छा, फिर से होगा चुनाव? जी, ये आईडीओ में आया है, ये आईडीओ में ही चल रहा है जी। ओम प्रकाश जी कहे कि फिर से होगा। मैंने अपने घर बैठा बार बार संपर्क करता रहा, लेकिन कल पता चला कि ये लेटर जारी करके, कुछ पैसा ले करके डीएसओ ऑफिस में लेटर जारी करके, जो संतोष जायसवाल की बहू लड़ी हुई है उसके नाम से कोटा अलाट कर रहे हैं। यही मामला है जी।